जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 71। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की। एक्सरसाइज 7.5 से तीसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज से लेकर 7.4 तक। 7.5 एक्सरसाइज हमारी प्रोबेबिलिटी पे मबनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह हम कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ अ चांस ऑफ अक्रेंस, किसी भी काम के होने का इम्कान हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन हम एग्जैक्टली जो है ना न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं बता सकते, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स को हम ऑब्जर्वेशन पे बताते हैं, ठीक है, जो कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती आंसर में, एक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। चांस ऑफ अक्रेंस का मतलब ये है होने का इम्कान, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दो टीम में मैच खेल रही हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच खेल रही हैं। एक टीम के खिलाड़ी जो हैं प्लेयर्स दूसरी टीम से अच्छे हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि टीम ए या टीम बी, ठीक है, दोनों में कौन सी टीम मैच विन करेगी, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, टीम ए के प्लेयर्स देखते हैं, टीम बी के प्लेयर्स देखते हैं, जिसके प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि टीम ए के प्लेयर अच्छे हैं तो 80% चांस है टीम ए जो है वो मैच विन करेगी, ठीक है। ये जो 80% चांस हमने बताया है वो हमने जो है ना डाटा को देखते हुए उस पर रूल अप्लाई किए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, फिर एक नतीजा अखज़ किया कि 80% चांस है टीम ए जो है टीम बी के निस्बत उसके खिलाड़ी अच्छे हैं, ठीक है ना, उनकी पोजीशन अच्छी है, तो 80% चांस है टीम ए विन करेगी, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन आपने बताई ना कि टीम ए जो है 80% चांस है टीम ए जो है वो विन करेगी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हम प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है ना ड्राइव करेंगे, ठीक है। नतीजा अखज़ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। क्लियर कि प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये एग्जैक्ट जो है ना एक्यूरेसी नहीं होगी इसके आंसर में, ठीक है, एक इम्कान बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो एक ऑब्जर्वेशन पे होंगे, ठीक है जी, कि एक इतने % चांस है कि ये फ़लाँ काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो हमने देख ली, किसी भी काम के होने का इम्कान, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिस पे हमारा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का बेस करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट, ये 3 पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो माइनर सी ब्रीफिंग हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे हम आउटकम या रिज़ल्ट जो है, आउटकम रिज़ल्ट को बोलते हैं, आउटकम जो हम हासिल करेंगे, ठीक है ना, उस
ऑपरेशन को हम बोला करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक मैच खेला गया ए और टीम बी के दरमियान में। ठीक है। अब ए और बी टीम के दरमियान में जो मैच खेला गया है उसमें हमारे पास आउटकम्स क्या आएंगी, रिज़ल्ट क्या आ सकते हैं। या तो मैच जो है विन करेगी ए टीम, या ए टीम जो है मैच लॉस करेगी, या मैच जो है टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया मैच के ऊपर, जिसकी 3 आउटकम्स हमारे पास आ गई, विन, लॉस और टाई। इसी तरह अगर एक लूडो का दाना फेंकते हैं, ठीक है, तो लूडो के दाने पे जो ऑपरेशंस हम करेंगे वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। लूडो का दाना जो है, ठीक है, एक डाई जिसको बोलते हैं, उस पर लूडो के दाना फेंकने पे क्या क्या आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ये नंबर हमारे पास आ सकते हैं। ये जो नंबर हैं हमारे पास जो आएंगे उनको हम बोलेंगे आउटकम्स। ठीक है। और ये जो ऑपरेशन किया हमने लूडो का दाना फेंक के आउटकम हासिल किए उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें हम वर्क करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद जितने हमारे पास आउटकम्स आए हैं वो तमाम आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस कहलाएंगे। ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच में हमने बोला कि या तो मैच एक टीम विन कर सकती है या लॉस या टाई। ये विन, लॉस और टाई जो है ना, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। एक डाई फेंका गया है, लूडो का दाना फेंका है, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे सैंपल स्पेस होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने मुमकिन रिज़ल्ट हमारे पास हासिल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस। थर्ड वन पे है इवेंट क्या होगा। इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होगी उसको हम इवेंट बोलेंगे। तो डेफिनेशन हम कहेंगे जी, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज़ कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा, मतलब एक पार्ट, सैंपल स्पेस जो भी आया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सैंपल स्पेस है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लूडो का दाना एक फेंका है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है। इसमें से हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इस सैंपल स्पेस पे ऑड नंबर आए। तो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1, 3 और 5। ये ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हम जो फाइंड कर रहे हैं वो हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है। सबसेट किसका, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट क्या है जी, 1, 3, 5। 1, 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें उसको हम इवेंट का नाम देंगे। ठीक है ना। तो ये हमें गिवन होगा साथ कि साबित करें कि जो हमारे पास जो है ना एक डाई रोल की गई है, एक लूडो का दाना फेंका गया, तो साबित करें कि उस लूडो का दाना फेंकने पे प्रोबेबिलिटी आपकी आए ऑड नंबर के लिए। अब ऑड नंबर के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है उसको इवेंट बोलेंगे। या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इवन नंबर आने की, 2, 4, 6 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ये हमारा इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है, सैंपल स्पेस और इवेंट। ठीक है। इनके बिना, इन बेसिक के बिना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब देखें जी, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह हम क्वेश्चन का सलूशन फाइंड किया करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के। ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स पे आपका हर क्वेश्चन बेस करेगा। ठीक है।
ये 5 स्टेप अगर आपको अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लेंगे, आपको हर क्वेश्चन इजीली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। एक जैसा प्रोसेस लगेगा आपको तमाम क्वेश्चंस का, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन पे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने सैम्पल स्पेस बनाना है, जिसको हम S.S से डिनोट करेंगे, S.S सैम्पल स्पेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे हर क्वेश्चन पे आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस की तादाद जितनी आएगी 1 2 3 4 5 6, इसकी तादाद क्या होगी, N(S) 6 होगी, ठीक है। थर्ड वन पे आप इवेंट लिखा करेंगे। इवेंट क्या होगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर अकर्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो लूडो का दाना फेंका गया है कि वो ऑड नंबर आया है या इवन नंबर आया, वो हमारा इवेंट कहलाएगा। और उसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल ए से या कैपिटल बी से, कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। तीसरे नंबर पे हर क्वेश्चन पे आपने इवेंट बनाया करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आप नंबर ऑफ इवेंट लिखा करेंगे। इवेंट जो आपने बनाया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, उसकी तादाद कितनी है, N(A) या N(B) या N(C), ठीक है। फिफ्थ वन पे आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई किया करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है तो N(A) और N(S), प्रोबेबिलिटी अगर B इवेंट है तो N(B) और N(S), अगर C इवेंट है, नाम C रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C बराबर है N(C) और N(S). ये 5 स्टेप्स पे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था प्रोबेबिलिटी का जो हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, इन 5 स्टेप्स को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। 1 भी इसी तरह का है, तो 2 हम क्वेश्चन जो है ना देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले या क्रिकेट मैच, ये एक्सपेरिमेंट है जी, ठीक है जी, जिस पे हमने वर्क करना है। पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले या क्रिकेट मैच, इवेंट हैपनिंग, इवेंट बताएं जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पाकिस्तान विन करे, दूसरे नंबर पे सेकंड इवेंट है इंडिया डज नॉट लॉस, इंडिया मैच ना हारे, लॉस ना करे। ये 2 हमारे इवेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। सबसे पहले देखें, इन्हीं 5 पॉइंट पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हर क्वेश्चन पे आपने सैम्पल स्पेस बनाया करना है। तो सैम्पल स्पेस बने, पाकिस्तान और इंडिया ने जब मैच खेला है तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो मैच खेलें जब 2 टीमें, तो क्या क्या हो सकता है, या तो विन कर सकते हैं मैच, या लॉस कर सकते हैं, या टाई बराबर हो सकता है मैच। ये हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है जी। विन, लॉस और टाई। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्ट जितने बन सकते हैं क्रिकेट मैच प्ले करने में, 3 रिजल्ट आ सकते हैं, या विन, या लॉस, या टाई। तो सैम्पल स्पेस के बाद दूसरा हमारा स्टेप होगा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनाएंगे सेकंड वन पे। तो N(S) कितना आ गया, विन, लॉस और टाई 3 आ जाएगा। डिजिट फॉर्म में लिखना है, नंबर ऑफ हमेशा डिजिट्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे जी इवेंट बनाना है। इवेंट क्या जी, इवेंट हैपनिंग पार्ट 1, पाकिस्तान विन करे, ये हमारा इवेंट है पहला, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विंस। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट हैपनिंग में, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको नाम कैपिटल ए का देते हैं। तीसरा इवेंट लिखा हमने, कैपिटल ए बराबर है पाकिस्तान विंस। अब पाकिस्तान विंस किस सूरत में कर सकता है, जब विनिंग पोजीशन हो, तो ए में आएगा। इसमें से सबसेट हमने लेना है, जो हमने पढ़ा अभी। इवेंट जो होता है सबसेट है किसका, सैम्पल स्पेस का। सैम्पल स्पेस में से सबसेट क्या आएगा, पाकिस्तान विंस में से सिर्फ एक ही आएगा, ये विन आएगा। ए विन में लिखेंगे आप, पाकिस्तान विंस में विंस आएगा, ठीक है। तो उसके बाद 4th स्टेप में नंबर ऑफ इवेंट, N(A) कितना आया जी,
एन ऑफ ए, तादाद लिखनी है, एक ही इवेंट है 1, ठीक है जी। 5वें नंबर पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ एस कितना आ गया 1 और एन ऑफ एस कितना है 3। ले जी, पाकिस्तान विंस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, यही हमारा आंसर आ गया। देखें, जस्ट 5 स्टेप्स हमने ज़ेन नशीन किए और क्वेश्चन जैसा भी है हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, वेरी इजी। तो नेक्स्ट देखें जी, दूसरा इवेंट। अब इवेंट से ही स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन। इवेंट हैपनिंग, दूसरा इवेंट, इस दूसरे इवेंट को हम नाम देते हैं बी का। इवेंट से ही स्टार्ट करेंगे। बी इवेंट क्या है जी, इंडिया डज नॉट लॉस। सैंपल स्पेस भी यही चलेगा क्वेश्चन का और एन ऑफ एस भी यही चलेगा। तो बी इवेंट है इंडिया डज नॉट लॉस। तो बी में क्या हो सकता है, अगर इंडिया लॉस ना करे तो क्या क्या सैंपल सबसेट आ सकता है, या इंडिया विन करेगा या टाई हो जाएगा मैच। ये 2 सूरतें हैं जब इंडिया लॉस ना करे, ठीक है जी। तो हमारे बी में इंडिया डज नॉट लॉस में ये 2 आएंगे, विन और टाई, इनमें से सिलेक्ट करने हैं। सैंपल स्पेस से सिलेक्ट किया जाता है इवेंट को, जो मैंने अभी बोला कि इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से सबसेट हमने चूज़ करना है इसी में से। तो इंडिया डज नॉट लॉस में विन कर सकता है या टाई, तो एन ऑफ बी लिखेंगे जी। इवेंट की तादाद कितनी आएगी, 1 और 2, 2 है, ठीक है जी एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इंडिया डज नॉट लॉस की, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ फार्मूला। तो एन ऑफ बी कितना आ गया 2 ओवर एन ऑफ एस कितना आ गया 3, ये फार्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। देखें जी, दोनों पार्ट हमने इन्हीं 5 पॉइंट्स को ज़ेन में रखते हुए सॉल्व कर लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह क्वेश्चन जैसा भी लिखा हुआ है, आपने 5 पॉइंट ये ज़ेन में रखने हैं जो कि स्टेप्स हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के किसी भी क्वेश्चन के। देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह का ही है। क्वेश्चन 4 देखें, पहले 4 कर लेते हैं एक जैसे पैटर्न वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 बाद में करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन फेंका गया है 3 दफ़ा। तो इट शोज इवेंट हैपनिंग वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की। और दूसरा इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। इस इवेंट को ए का नाम दे देंगे, इस इवेंट को बी का नाम दे देंगे। 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, कॉइन पे हमने वर्क करना है, ठीक है ना। कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 3 दफ़ा फेंका जाए कॉइन, क्या क्या आ सकता है हम देखते हैं। या तो तीनों पे हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ सकता है, या एक हेड आ गया 2 टेल, या 2 टेल 1 हेड। तो पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, ठीक है। 3 कॉइन फेंके गए, पॉसिबिलिटी देखनी है क्या क्या आ सकता है, वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। अब देखें, 3 कॉइन फेंकें तो हम कहते हैं कि तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। या कहते हैं जो 3 कॉइन फेंके हैं, पहले नंबर पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे भी टेल आया। 1 हेड, एक हेड आया। अब एक हेड आया 2 टेल आ गया। एक हेड और 2 टेल की तरतीब हम इस तरह बनेगी टोटल, कि पहले हेड आ गया, दूसरे नंबर पे हेड आ गया, या तीसरे नंबर पे हेड आ गया। पहले दोनों टेल आ गए, तीसरे नंबर पे हेड आ गया। इस तरह भी आ सकता है। अब 3 कॉइन फेंके तो इस तरह आ सकता है कि आपके 2 हेड आ जाए और तीसरा टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, तीसरा टेल आ जाए।
ठीक है। अब इसकी तरतीब भी चेंज हो सकती है। 2 हेड जब आते हैं तो पहला हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया, तीसरा हेड आ गया, पहले नंबर पे टेल आ गया, दूसरे दोनों हेड आ गए। अब 2 दफ़ा हेड आने की ये पॉसिबिलिटी 3 बन गई, ये 1 दफ़ा हेड आने के 3 बन गए और तीनों हेड आने का 1 बन गया। अब अगर कहते हैं कि जो कॉइन फेंके गए हैं तीनों टेल आ गए हैं, एक ये बन जाता है। तो कितने टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं जब 3 टाइम कॉइन फेंका जाए। क्या क्या हासिल हो सकता है वो हमारा सैम्पल स्पेस होगा। तो इसको आसानी के लिए अगर आपने देखना है तो आप हेड की तरतीब याद रख लें कि 3 कॉइन फेंके, या तो 0 हेड आ सकता है, या 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड आ सकते हैं, ठीक है ना, या तीनों हेड आ सकते हैं। ये तरतीब एक याद रख लें, ठीक है जी। या टेल के लिए तरतीब याद रख लें या हेड के लिए तरतीब याद रख लें, ठीक है ना। तो हम अगर टेल के लिए तरतीब याद रख लेते हैं या हेड टेल के लिए याद रख लेते हैं। अगर 3 कॉइन फेंकने पे टेल आता ही नहीं है, 0 टेल होता है, तो क्या बनेंगे? हेड हेड हेड, ठीक है। अगर इसके अलावा नहीं बन सकता, 0 ख़त्म। फिर अगर 1 टेल आता है, 3 जो कॉइन फेंके उसमें 1 टेल है, तो क्या क्या बन सकता है? पहले 2 हेड तीसरा टेल, या पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, या पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा हेड। ले जी, 1 टेल आने के लिए ये 3 बन जाएंगे, 1 2 और 3। फिर अगर कहते हैं 2 टेल आ जाते हैं, तो 2 टेल किस सूरत में आएंगे? पहला टेल आ जाए, पहला हेड आ जाए, दूसरे 2 टेल आ जाए, या पहला टेल दूसरा फेंका जो हेड आ गया, तीसरा टेल आ गया। 2 टेल इस तरह भी बन सकते हैं, 2 टेल इस तरह भी बन सकते हैं, और 2 टेल इस तरह भी बन सकते हैं कि पहले दोनों पे टेल आ गया, तीसरा हेड आ गया। अब तीनों टेल आने की किस तरह पॉसिबिलिटी बनेगी? तीनों जो 3 टाइम जो कॉइन फेंका है तीनों पे टेल आ जाता है। जिस तरह आपको आसानी है आप अपने हिसाब से 3 दफ़ा कॉइन फेंकने पे क्या क्या आ सकता है उसको आपने लिख देना है। तो इसके अलावा नहीं आ सकता, 3 दफ़ा फेंकें कॉइन, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं बन सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट बन जाएंगे, ठीक है जी, 8 एलिमेंट, सॉरी। तो सैम्पल स्पेस बना दिया। सैम्पल स्पेस के बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखेंगे, इसका कितने हैं जी? 8 है। एन ऑफ एस कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप हमने क्या डिस्कस किया कि हमने इवेंट बनाना है। इवेंट देखें क्या है। पहला इवेंट है 1 टेल, कि जो कॉइन फेंके गए हैं उसमें 1 टेल आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इवेंट को नाम देंगे कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए किसके बराबर आ गया जी? 1 टेल। ये हमारा इवेंट है। अब इवेंट में सबसेट कितने बनेंगे? 1 टेल आपने चेक करना है सैम्पल स्पेस में 1 टेल किस किस में आ रहा है। इसमें आ रहा है, इसमें 1 टेल आ रहा है, इसमें 1 टेल आ रहा है। ये 3 सबसेट बन गए। सेट के अंदर से हमने 1 टेल के लिए एलिमेंट तलाश किए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ये 1 टेल है, देखें 1 टेल, 1 2 3। अब इवेंट बनाने के बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ इवेंट्स। चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितने बनते हैं? तादाद लिखनी है यहाँ डिजिट फॉर्म में। 1 2 3, 3 एलिमेंट आएंगे। तो एन ऑफ ए कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है जी? प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 1 टेल आने के लिए। तो 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा, एन ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना आया? 3 आया, और एन ऑफ एस कितना था? 8 था। 3/8 ये चांस है जी। 3 कॉइन फेंकें तो प्रोबेबिलिटी आने की, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी का चांस क्या है? 3/8, ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखें जी, इवेंट। दूसरा इवेंट हमने क्या करना है?
फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड हो, एटलीस्ट वन हेड, ये दूसरा पॉइंट आ गया जी, एटलीस्ट वन। अब देखें जी, एटलीस्ट, ये रेज हो गया, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, ये हमारा बी है जी। एटलीस्ट वन हेड में क्या क्या आएगा। अब एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा ज़रा, एटलीस्ट वन हेड के लिए अगर इस को हम कम से कम एक हेड होना चाहिए, इस बात को हम अगर इस तरह समझें कि अगर हम इनविटेशन किसी को दे रहे हैं किसी दावत की, ठीक है ना, हम कहते हैं कि फ़लाँ फैमिली से कम से कम एक मेंबर ज़रूर पार्टिसिपेट करे, ठीक है, फंक्शन हो रहा है जी, कम से कम एक मेंबर ज़रूर आए आपकी फैमिली से। इसका मतलब हम दावत क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर है ना, टोटल 4 टोटल मेंबर हैं, तो कम से कम एक लाजमी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दावत हम ये दे रहे हैं कि आप 2 भी आ सकते हैं, आप 3 भी आ सकते हैं, आप 4 के चारों ही आ सकते हैं, आप सारे ही आ सकते हैं, लेकिन यह है कि कम से कम एक आपकी फैमिली में से ज़रूर जो है ना वो पार्टिसिपेट करे, वो ज़रूर आए, ठीक है जी। ये एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि कम से कम एक हेड ज़रूर होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 कॉइन फेंके तो 3 हेड आ सकते हैं ना, तीनों पे हेड आ गया, तो यहाँ 2 भी आ सकते हैं आप और 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट में हम लिखेंगे, एक हेड लिखा जाएगा इसमें सैंपल स्पेस में, 2 हेड लिखे जाएंगे और 3 हेड लिखे जाएंगे, ठीक है। जस्ट टेल शामिल नहीं होगा इस इवेंट में, समझ आई है जी, कि टेल शामिल नहीं होगा। कम से कम एक हेड का मतलब है कि पहले 1 हेड आएगा, तीनों 1 हेड में जो हमने सैंपल स्पेस बनाए हैं उसमें से सर्च आउट करेंगे कि 1 हेड किस किस में है, 1 2 और 3, इन तीनों में 1 हेड है। तो अब 2 हेड का कौन कौन सा है, 1 2 3, 2 हेड वाले। अब 3 हेड का कौन सा है, हेड है सिर्फ, बाकी कौन सा रह गया, टेल रह गया। टेल के अलावा जो है तमाम आउटकम आपके शामिल होंगे कम से कम एक हेड में जी, समझ आ गई। बी इवेंट में हमने आउटकम्स कौन कौन से लिखने हैं सैंपल स्पेस के अंदर से, ठीक है जी। तो इवेंट के बाद नंबर ऑफ़ इवेंट लिखनी है, एन ऑफ बी कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया 7 ओवर एन ऑफ एस कितना आ गया 8। तो आंसर क्या आ गया 7 ओवर 8, ठीक है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। देखें तमाम क्वेश्चन हम एक ही पैटर्न से कर रहे हैं, इन्हीं 5 पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज़ रोल्ड, एक लूडो का दाना फेंका गया है, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। क्या बनेगा, एक लूडो का दाना फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहला पॉइंट सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया 6 आ गया। 2 पॉइंट हमने जो है ना सॉल्व कर लिए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इवेंट क्या है, इवेंट हैपनिंग, इवेंट क्या है जी, या उस जो है ना डाई फेंकने पे लूडो का दाने पे या 3 आए या 4 आए, डॉट्स जो डॉट आए हैं वो 3 आए या 4 आए, ये हमारा इवेंट है। तो इवेंट को किसका नाम देना है, कैपिटल ए का। कैपिटल ए इक्वल टू 3 और 4 डॉट्स, तो कैपिटल ए में 3 और 4 सैंपल स्पेस के अंदर से लेना है, ठीक है। इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के अंदर से आपने सिलेक्ट करना है। देखिए 3 और 4, या ये वाला ये भी आएगा ये भी आएगा,
इवेंट में हमारा लिखा जाएगा a इज इक्वल टू 3 4। इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट n ऑफ a लिखा जाएगा। n ऑफ a कितना तादाद लिखते हैं, कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट 2 हैं, 2 आउटकम है, तो n ऑफ a इक्वल टू आ गया 2। लास्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें 3 और 4 आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a और n ऑफ s। n ऑफ s कितना आ गया 2 और n ऑफ s कितना आ गया 6, तो इसको काटते हैं 2 1 2 2 3 6। ले जी, उस डाई रोल करने पे 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। ठीक है, ले जी सेकंड पार्ट देखें। इवेंट, दूसरा इवेंट क्या है, डॉट्स लेस देन 5। इस इवेंट को किसका नाम देंगे, जो दूसरा इवेंट है b का नाम दें, तो b इक्वल टू डॉट्स लेस देन 7 5 5 से छोटे आए। अब देखें सैंपल स्पेस में 5 से छोटा क्या क्या है 1 2 3 4, तो बी इवेंट पे क्या क्या आएगा 1 2 3 4 सेट आ जाएगा, तो तादाद लिखें। अच्छा जी, तो n ऑफ b के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ b के आगे n ऑफ b ओवर n ऑफ s। n ऑफ b 4 है, n ऑफ s कितना है 6, तो 2 से कैंसिल करें, आंसर क्या आ गया 2/3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तमाम क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट ये 5 पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स, एक बॉक्स है जिसमें ये स्लिप्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 स्लिप इज पिक्ड अप, एक स्लिप पिक की गई है। इवेंट हैपनिंग, इट इज़ प्राइम नंबर। ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया। सबसे पहला स्टेप सैम्पल स्पेस बनाना है, तो सैम्पल स्पेस आया 1 2 3 4 5, बॉक्स में जो जो हमारे पास स्लिप पड़ी हुई है। दूसरा स्टेप n ऑफ s कितना आ गया 5। तीसरा स्टेप हमने इवेंट लेना है, इवेंट को हमने नाम क्या देना है, इट इज़ प्राइम नंबर। पहला पार्ट एक किसके बराबर है, इट इज़ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने देखना है कि सैम्पल स्पेस में प्राइम नंबर कौन कौन सा है 2 3 और 5, 2 3 5। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो इवेंट के बाद हम चौथा स्टेप देखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया 1 2 3 आ गया। तो लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है n ऑफ ए और n ऑफ s, तो n ऑफ ए कितना आ गया 3 और n ऑफ s कितना आया जी 5, 3/5। ठीक है, अब इजीली आप तमाम जो है ना स्टेप्स को जो है ना खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इवेंट हैपनिंग मल्टीपल्स ऑफ 3, इसको b का नाम दे दें। b बराबर है मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 जो 3 के टेबल में आए हैं, सैम्पल स्पेस में चेक करें जी, जस्ट 3 है जो 3 के टेबल में आ रहा है। आपने इवेंट लिख दिया, इवेंट के बाद इवेंट की तादाद लिखें कितनी है जी, n ऑफ b बराबर है 1। फिर फार्मूला लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर है n ऑफ b ओवर n ऑफ s, तो n ऑफ b कितना आ गया 1 ओवर n ऑफ s कितना आ गया 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉल पड़े हुए हैं और 3 रेड बॉल पड़े हुए हैं। ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया, 5 ग्रीन और 3 रेड। 5 और 3 कितने हो गए, बॉक्स के अंदर 8 हो गए। बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, उसमें 8 हैं जी, 5 ग्रीन और 3 रेड। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। सैम्पल स्पेस पहले बनाते हैं, सैम्पल स्पेस इक्वल टू 5 ग्रीन कॉमा 3 रेड, इस तरह सैम्पल स्पेस लिख दें। बॉक्स वाले क्वेश्चन और कार्ड्स वाले क्वेश्चन, उसमें आपने हमेशा कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो सैम्पल स्पेस हमारा हो गया 5 ग्रीन 3 रेड। n ऑफ s कितना बनेगा, आपने यहाँ पे मैंने आपको बोला है, ये बात ज़हन में रखिएगा, जो भी क्वेश्चन बॉक्स वाला आएगा या कार्ड्स वाला आएगा, बॉक्स वाला क्वेश्चन या कार्ड वाला क्वेश्चन, इसमें आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। NCR सिलेक्शन वाला जो हमने क्वेश्चन किए कि n टोटल जितने सिलेक्ट करेंगे। अब देखें 1 बॉल इज़ टेकन, 8 बॉल्स में से एक हमने टेकन किया है, सिलेक्ट किया है।
इसमें आपने एन ऑफ एस कैसे बनाना है, सैम्पल स्पेस हमारा ये बनेगा और एन ऑफ एस आएगा NCR का फार्मूला आप अप्लाई किया करेंगे हर क्वेश्चन में, बॉक्स और कार्ड वाले में। एन ऑफ एस आपका का डायरेक्ट बनेगा, 8 टोटल हैं, NCR क्या एक सिलेक्ट किया हमने, तो हमारा 8C1 किसके बराबर आ जाएगा, ये 8 हमारा बन जाएगा एन ऑफ एस। ठीक है, समझ आई। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आ जाए, इवेंट लिखना है। इवेंट क्या है, द बॉल इज़ ग्रीन, बॉल जो एक सिलेक्ट किया गया है वो ग्रीन है, तो तीसरा स्टेप हमारा आ गया इवेंट बॉल इज़ ग्रीन। अब बॉल ग्रीन में उसी तरह आपने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। टोटल बॉल ग्रीन कितने हैं, 5 हैं, 5 में से एक सिलेक्ट किया हमने, तो हमारा एन ऑफ ए यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में एन ऑफ ए एन ऑफ एस ये डायरेक्ट हमने फाइंड करना है बॉल वाले क्वेश्चन में और कार्ड्स वाले क्वेश्चन में। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, ए हमने लिख दिया बॉल इज़ ग्रीन, एन ऑफ ए तादाद इवेंट की कितनी बनेगी, 5 में से एक सिलेक्ट किया, ग्रीन 5 है, 5C1 = 5। प्रॉबिलिटी का फार्मूला लिखें,